बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब भर के तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल में इजाफा हुआ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों में मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने सूबे भर की एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। फैसले का इतलाक 16 साल से कम उम्र बच्चों पर होगा। स्कूल्स में पाबंदी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। तमाम अथॉरिटीज पाबंदी की मालूमात स्कूल सरबराहान और असातिज़ा तक पहुँचाएं। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी के हवाले से वालिदैन, बच्चों और असातिज़ा ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। तलबा कहते हैं कि मोबाइल फोन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मोबाइल फोन के जरिए मालूमात का हुसूल मुमकिन होता है। वालिदैन ने कहा कि मोबाइल फोन पर पाबंदी हुकूमत का अहसन इकदाम है। बच्चे पढ़ने की बजाय रात के वक्त भी मोबाइल फोन पर वक्त जाया करते हैं। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से छोटे बच्चों की आंखों और ज़हनियत पर मनफी असर पड़ता है। असातिज़ा कहते हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मंशियात का हुसूल मुमकिन होता है। मोबाइल फोन महदूद वक्त के लिए बच्चों को दिया जाना चाहिए। बच्चे मोबाइल मुस्बत कामों के लिए इस्तेमाल करें तो उसमें कोई बुराई नहीं। मोबाइल फ़ोन जो है ये सही पूछें तो बच्चे जो तलबा हैं ये उनके लिए ना इंतहाई खौफनाक चीज़ है। इस्तेमाल जो है ना रोक कर गवर्नमेंट जो है अच्छा इकदाम कर रही है, बच्चे तालीम की तरफ राग़िब हो जाएंगे। में मोबाइल बहुत अहम ज़रूरियात है। इसके बगैर हम बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। इंटरनेट वगैरह के से हम सीखते हैं और हमें कुछ बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है मोबाइल की वजह से, और इस पर पाबंदी हटा दी जाए। मनशियात से इनकार कीजिए, जिंदगी से प्यार कीजिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान भी हुकूमत हिफाजती सामान नहीं दे रही। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। सदर वाइडीए जनरल अस्पताल ने अस्पताल की ओपीडीज बंद करने का ऐलान किया है। जनरल अस्पताल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर वाइडीए जनरल अस्पताल डॉक्टर अम्मार यूसुफ ने ओपीडीज बंद करने का ऐलान कर दिया। बोले हुकूमत की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी हिफाजती सामान नहीं दिया जा रहा। इसके बायस ये मुश्किल फैसला किया गया है। महकमा सेहत की पॉलिसीज बनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स ही आकर अब ओपीडीज में बैठे। यंग डॉक्टर्स ने काम नहीं किया, सारा काम ब्यूरोक्रेट्स ने किया है। तो फिर मैं आज मुतालबा करता हूँ कि कहाँ है वो ब्यूरोक्रेट्स आके बैठे ओपीडीज में। आज वो देखे आगे हालात क्या हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पहले भी कहा कि कोरोना के दौरान काम तो ब्यूरोक्रेट्स ने ही किया है, अब वही ब्यूरोक्रेट्स आकर ओपीडीज भी संभालें। पिछले और बागों का शहर आलूदगी में पहले नंबर पर। फजाई आलूदगी ने नजारे धुंधला दिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से बढ़ गया। बागों का शहर आलूदगी में पहले नंबर पर। फजाई आलूदगी ने नजारे धुंधला दिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स से 400 से बढ़ गया। लाहौरियों को जहरीले धुएं से वक्ती रिलीफ का इम्कान। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल हो गया। लाहौर की फजा आज सुबह से ही आलूदा रही। हर तरफ धुआं ही धुआं बिखरा रहा। फजा में जलने की बदबू और घुटन से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स से 250 रिकॉर्ड किया गया, जो शाम के औकात में बढ़कर 400 तक पहुंच गया। माहिरीन ने लाहौर पर स्मोक की सूरत हाल को बदतरीन करार देते हुए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। लाहौरियों को जहरीले धुएं से वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने इतवार के रोज लाहौर में बारिश की नवीद सुना दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी हवाओं के साथ पंजाब में दाखिल होने वाला सिस्टम बारिशें बरसाएगा। इतवार के रोज लाहौर समेत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला और भक्कर समेत दीगर अजला में बारिशें होंगी। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, जबकि लाहौर पर छाई गर्द की लहर भी छट जाएगी। लेक सिटी इंतजामिया ने एफबीआर की रोज ब्लांका कंट्री क्लब के हवाले से गौहर एजाज की मिल्कियत के मुतालिक रिपोर्ट की तरदीद कर दी है। लेक सिटी इंतजामिया ने वाजे किया है कि गौहर एजाज का रोज ब्लांका क्लब से कोई ताल्लुक नहीं है। एप्टिमा का भी गम और गुस्से का इजहार। रिपोर्ट को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। एफबीआर से माफी मांगने का मुतालबा करते हुए वजीर आजम इमरान खान को भी ट्वीट कर दिया। एफबीआर की चीफ कमिश्नर आमना ने 11 नवंबर को रोज ब्लांका कंट्री क्लब की मिल्कियत से मुतालिक रिपोर्ट मेंबर ऑपरेशन को भिजवाई थी। चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट में साबिक चेयरमैन एप्टिमा गौहर एजाज को रोज ब्लांका क्लब का मालिक जाहिर किया गया। लेक सिटी इंतजामिया ने वाजे किया कि गौहर एजाज का रोज ब्लांका क्लब से कोई लेना देना नहीं है। उधर एप्टिमा ओहदेदारान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि रोज ब्लांका कंट्री क्लब की मिल्कियत गौहर एजाज से जोड़ना अफसोसनाक है। गौहर एजाज मुल्क के बाइज्जत सरे फहरिस्त टैक्स दहिंदगान में शामिल हैं। एप्टिमा ओहदेदारान ने कहा है कि एफबीआर की रोज ब्लांका कंट्री क्लब एंड यूनाइटेड इवेंट्स ओनरशिप से मुतल्लिका बदनीयती पर मबनी रिपोर्ट का नोटिस लिया जाए। उन्होंने कहा कि गौहर एजाज को हुकूमत आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाज चुकी है।
और तबलीगे दीन के लिए 6 बरे आज़म का दौरा किया। मारूफ मजहबी स्कॉलर का ट्वीट सामने आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के गीत उम्मत को सुना रहा हूँ, मौलाना तारिक जमील की जानिब से ट्वीट किया गया। मजीद लिखा कि हमारी तरक्की में रुकावट इखलाकी पस्ती है। निकाह पढ़ाने पर पैसे लेने का बहतान लगाया गया। मौलाना तारिक जमील की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। शेख महमूद साहब से मेरी देरीना दोस्ती है, उनकी दावत पर बेटी का निकाह पढ़ाने पे कैसे पैसे ले सकता हूँ। अल्लाह हमें बदगुमानी और इल्जाम तराशी से महफूज रखे। मौलाना तारिक जमील ने अपने ट्वीट में इन ख्यालात का इजहार किया है। काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं। इजाजत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, वजीर आजम के मुशीर बराए खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख और स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। इस मौके पर वारिस बेग, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और GM सिकंदर भी मौजूद थे। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख और अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन एक मंझे हुए सियासतदान और नफीस शख्सियत के मालिक हैं। वो पाकिस्तान का असासा हैं। इस वक्त मुल्क की सियासत में उनकी बसीरत की अशद जरूरत है। चौधरी परवेज इलाही ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी शुजात हुसैन तेजी से रुबा सेहत हैं। मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम बहुत अच्छे तरीके से उनकी देखभाल में मसरूफ है। इंशाअल्लाह वो जल्द घर वापस आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मारूफ कानूनदान चौधरी एतजाज एहसन ने भी स्पीकर पंजाब असम्बली को टेलीफोन करके चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। हर तरफ महंगाई की दोहाई है। अशियाए खुरनोश के दाम भी बेकाबू हो गए। चिकन की ट्रिपल सेंचुरी 313 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। अंडे 168 रुपए दर्जन। सब्जियां और फल भी गरीब की पहुंच से दूर नहीं बहुत दूर हो गए। महंगाई के मारे शहरियों के लिए बुरी खबर, चिकन की ट्रिपल सेंचुरी अंडे भी महंगे हो गए। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर गोश्त 7 रुपए महंगा होकर 313 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई। ब्रायलर थोक रेट पर 5 रुपए इजाफे के बाद 208 रुपए, जबकि पर्चों में 5 रुपए इजाफे के बाद 216 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। जिली इंतजामिया का सिंहपुरा में सस्ते बाजार के नाम पर आवाम से मजाक। सस्ते बाजार के स्टॉल्स खाली, सिर्फ 3 सब्जियां और 3 फल निहायत कम मकदार में दस्तयाब। अहले इलाके ने DC से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बाहर खड़े ने वो मेथी 20 रुपए दे रहे हैं, 30 रुपए दे रहे हैं। शहर के मुतादिद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की तकसीम के अमल पर शहरियों के एतराज़ात। 500 की खरीदारी पर 2 किलो चीनी का 1 पैकेट, जबकि 1000 रुपए की खरीदारी पर सिर्फ 2 पैकेट चीनी फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ के नाम पर जबरदस्ती बारीक चीनी बेच रही है। दीगर गैर जरूरी अशिया की खरीदारी किसी अजाब से कम नहीं। इंतजामिया का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब तमाम जरूरी अशिया की मुतवाज़िन फरोख्त बरकरार रखने के लिए शहरियों को चीनी के साथ दीगर अशिया खरीदने की तरकीब दी जा रही है। और अब बात करेंगे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के हुकाम की नाकिस कारकर्दगी के हवाले से। अवामी फलाह के मुतअद्दिद मंसूबे ताहाल तकमील के मुंतज़िर हैं। यूथ अफेयर्स, लाइफ स्टॉक, ज़राअत और अराजी के मुतादिद मंसूबे भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के हुक्काम की नाअहली की नजर हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा भी ब्यूरोक्रेसी की अदम दिलचस्पी की भेंट चढ़ गया है। नेशनल पार्क की तामीर, साहिवाल में पार्किंग शेड्स की तामीर, वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट, रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम, मवेशियों को मुंह घर की बीमारी से बचाने और अराजी रिकॉर्ड से मुतालिक मुतादिद मंसूबे भी फाइलों में दब कर रह गए हैं। तर्जुमान प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब सहर इकबाल का कहना है कि ज़ेरे इल्तवा मंसूबों के लिए मुतल्लिका महकमों को तमाम दस्तावेजात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। महकमों की जानिब से मुकम्मल दस्तावेजात फराहम करने के बाद मंसूबों की मंजूरी दे दी जाएगी। शहर के सरकारी स्कूलों में सहूलियात की अदम फराहमी पर भी हुकूमत खामोश। नए क्लासरूम समेत नए स्कूलों की तामीर में अब तक 1 पाई भी खर्च ना की गई। रवां साल सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के सरकारी स्कूल्स को 16 करोड़ रुपए जारी हुए। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर 16 करोड़ रुपए में से 1 रुपया भी खर्च ना कर सकी। शहर में नए स्कूल्स की तामीर के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए। सरकारी स्कूल्स में इजाफी क्लासरूम्स की तामीर के लिए 50 लाख, जबकि 4 दीवारी, वॉशरूम, साफ पानी और नए फर्नीचर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड रखे गए, मगर 1 पाई भी खर्च ना की गई। दूसरी जानिब बॉयज और गर्ल्स स्कूल्स की अपग्रेडेशन पर भी बजट मुख्तस किया गया, लेकिन 1 पाई इस्तेमाल ना हो सकी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मरकजी रनवे पर मुरम्मती काम जारी है। सेकेंडरी रनवे से फ्लाइट शेड्यूल भी जारी है। सेकेंडरी रनवे पर तैयारों की धुंध में लैंडिंग का RPR सिस्टम की इंस्टॉलेशन का अमल भी मुकम्मल ना हो सका।
जराये के मुताबिक मेन रनवे का जदीद ILS कैट 3 सिस्टम भी गैर फाल हो गया। दूसरी जानिब सेकेंडरी रनवे पर कम रेंज लैंडिंग सिस्टम RVR सिस्टम की इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल ना हो सका। RVR सिस्टम तैयारों को हद्दे निगाह 700 मीटर तक लैंडिंग में मदद करता है। एयरलाइंस को हिदायत की गई है कि मुसाफिरों की तादाद और फ्यूल की मिकदार कम रखें। एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से गैर मुल्की एयरलाइंस को शेड्यूल तब्दील करने की हिदायत जारी की गयी। एमिरेट्स, कतर एयर, इत्तेहाद, टर्किश एयर और फ्लाई नाज समेत तमाम एयरलाइंस अगले माह से शेड्यूल तब्दील करेंगी। एयरपोर्ट के मरकजी रनवे का मरम्मती काम नवंबर 2021 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जराये के मुताबिक मरम्मती काम और ILS सिस्टम गैर फाल होने से तेज धुंध में परवाजों में ताखीर, मनसूखी और रुख बदलने के खदशात बढ़ गए, जिस पर एयरलाइंस इंतजामिया के लिए मुख्तलिफ शहरों में इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स ने एक्साइज के दावे झूठे साबित कर दिए। यूनिवर्सल नंबर के इजरा के 4 माह बाद सूबे भर में गुज़िश्ता साल की निस्बत 50,000 रजिस्ट्रेशन बढ़ी है। गुज़िश्ता साल इन्हीं 4 माह के दौरान 3,04,000 जबकि नंबर्स और प्लेट्स की तब्दीली के बाद 3,54,000 गाड़ियां और मोटरसाइकिल रजिस्टर हो सकी हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की रवायती सुस्ती का एक और कारनामा, जिना अस्पताल की मस्जिद के वॉशरूम में बच्चे को जन्म देने के वाक़े के 8 माह बाद इंक्वायरी शुरू कर दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने सुस्त रवि का एक नया रिकॉर्ड कायम कर डाला है। 27 फरवरी 2020 को जिना अस्पताल की मस्जिद के वॉशरूम में एक खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश के वाक़े पर 8 माह बाद इंक्वायरी शुरू कर दी। हम्माद शाह नामी शहरी की दरखास्त पर 8 माह कबल पेश आने वाले वाक़े की इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी टीम प्रोफेसर ज़हरा खानम की सरबराही में कायम तो कर दी गई, लेकिन इस कमेटी के दूसरे रुकन साबिक डायरेक्टर इमरजेंसी जनरल अस्पताल डॉक्टर राना मोहम्मद शफी 3 माह कबल रिटायर्ड हो चुके हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कमाल लाइल्मी का मुजाहिरा करते हुए 8 माह कबल पेश आने वाले वाक़े का इंक्वायरी अफसर 3 माह कबल रिटायर्ड हो जाने वाले डॉक्टर को मुकर्रर कर दिया है। अभी आपको बताएं कि हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ, साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की अहलिया मुसरत ख्वाजा, बेटे असद ख्वाजा और साबिक मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर समेत 9 अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया गया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने मुल्जिमान के खिलाफ सरकारी खजाने को मजमुई तौर पर 7 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने पर रेफरेंस एंटी करप्शन को भेजा था। रेफरेंस में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई। रेफरेंस के मुताबिक मुल्जिमान ने गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन को सोसाइटी में शामिल करके सरकारी खजाने को 6 करोड़ 50 लाख का नुकसान पहुँचाया। सोसाइटी मालिकान सरकारी जमीन इस्तेमाल करने की मद में 1 करोड़ 30 लाख के भी नादहिंदा है। कैंट हाउसिंग सोसाइटी साबिक मेयर सियालकोट चौधरी तौहीद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की अहलिया और बेटे असद की मिल्कियत है। कैंट हाउसिंग सोसाइटी में अवामी मकामात, ओपन एरिया, कम्युनिटी सेंटर और कब्रिस्तान के लिए मुख्तलिफ जमीन को प्लॉट्स बनाकर बेच दिया गया। रेफरेंस के मुताबिक सोसाइटी को 137 किनाल पर रजिस्टर्ड करा के बाद में गैर कानूनी तरीके से 281 किनाल रकबा मजीद शामिल कर लिया गया। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स के तहत किसी भी मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम के नक्शे में सिवाय कब्रिस्तान की लोकेशन के कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और अब बात शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में पेश करने के मामले पर। एहतसाब अदालत ने होम सेक्रेटरी और SP सिक्योरिटी को जाती हैसियत में 19 नवंबर को तलब कर लिया। अदालत ने होम सेक्रेटरी के जवाब को मुस्तरद कर दिया। जज जवादुल हसन की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में जेल से लाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत में होम सेक्रेटरी और जेल इंतजामिया की जानिब से जवाब दाखिल कराया गया। और हाई कोर्ट में टिकटॉक ऐप को बंद कराने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस शाहिद वहीद 18 नवंबर को समाअत करेंगे। टिकटॉक की बंदिश के लिए हाई कोर्ट में मकामी वकील ने दरखास्त दायर कर रखी है। दरखास्त में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि टिकटॉक ऐप से फहाशी की तरवीज की जा रही है। टिकटॉक की बंदिश के लिए PTA को भी दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि टिकटॉक ऐप पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया जाए। चूंग ट्रेनिंग सेंटर में टेलीकम्युनिकेशन पंजाब पुलिस की जानिब से डिजिटल रेडियो मैकेनिक कोर्स मुकम्मल करने वाले जवानों की पहली पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया।
4 माह का डिजिटल रेडियो मैकेनिक कोर्स मुकम्मल करने वाले 51 पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट परेड चोंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हुई, जिसमें टेली कम्युनिकेशन पंजाब पुलिस समेत मोटरवे पुलिस, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने शिरकत की। एसएसपी टेली कम्युनिकेशन सादिक अली डोगर का कहना था कि जदीद दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, जिसके लिए महकमा पुलिस में जिद्दत आ रही है। डिजिटल कोर्स कराने से जराइम को रोकने में आसानी होगी। कम्युनिकेशन का बेहतर निज़ाम पुलिस को बर वक्त इत्तला और वसाइल की फराहमी में बुनियादी हैसियत रखता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि जब क्राइम हो रहा हो, वक्त पे अगर उसकी इत्तला कर दी जाए और पुलिस का कम्युनिकेशन का महकमा फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को टाइम पे मौका वारदात पे भिजवा दे, तो क्रिमिनल्स के पकड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पास आउट होने वाले जवानों का कहना था कि दौरे जदीद में पुलिस डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी को फरोग देना खुश आइंद अमल है। पास आउट होने के बाद वो अपने अपने इजला में जाकर बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैं माई सेल्फ जो है ना बड़ी प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से और उस्तादों की मेहनत से मैं ऑल फर्स्ट भी आया हूँ। इससे जो भी कम्युनिकेशन में फॉल्ट होंगे वो हम इससे दूर कर सकेंगे और अपने अपने हम अजला में, क्योंकि ये टेली कम्युनिकेशन पूरे पंजाब से है, हम अपने अपने अजला में जाकर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इससे ये होगा कि रिस्पॉन्स टाइम जो होता है, जो मतलब कि पुलिस का पहुंचने का टाइम होता है, वो कम से कम होता है। इस कोर्स के ज़रिए हम और काम करेंगे और जो मतलब कॉल आती है उस पर हम बर वक्त पहुँचेंगे। जराइम की शरह को कम करने के लिए डिजिटल रेडियो कोर्स एक बेहतर कदम साबित हो सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों को जहां जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है, वहीं टेली कम्युनिकेशन के शोबे को भी जदीद सहूलियात फराहम कर दी गई हैं, जिससे पंजाब पुलिस को और दीगर शोबों को राब्ते में सहूलत मैसर आएगी। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। पाकिस्तान कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फिकार अहमद घुम्मन का करीम पाक के सहूलत बाजार का दौरा, अशियाए खुरनोश की दस्तयाबी पर एसी सिटी तबरेज मरी ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने मकामी और दरामदी चीनी के मिठास में फ़र्क को मनफी प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुम्मन ने कहा कि दरामदी चीनी में मिठास और नमी सिर्फ एक मनफी प्रोपेगेंडा है। मकामी चीनी और दरामदी चीनी में कोई फ़र्क नहीं है। चाय के एक कप में मकामी चीनी और दूसरे में दरामदी चीनी का चम्मच डालें तो फ़र्क खुद ही पता चल जाएगा। मिशन सोहना लाहौर मुहिम, डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज ने लिबर्टी चौक और घड़ी शाहू चौक का दौरा किया। सोहना लाहौर मुहिम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। मुदस्सिर रियाज मलिक ने कर्व स्टोन को पेंट भी किया। पेशावर गदागरों के खिलाफ मौसर क्रैक डाउन करने की हिदायत की। और वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि कोरोना के दौरान भी सनतें और मार्केट्स बंद नहीं करेंगे। जहां 120 की खिलाफ वर्जी हुई, सिर्फ वहां कार्रवाई की जाएगी। फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कोशा है। 27 में से 21 शराइत को पूरी कर दी गई है। वफाकी वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर मियां तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान और साबिक सदूर से मुलाकात की। स्मॉग के तदारुक के लिए वासा अफसरान और मुलाजमीन का हफ्ते में एक बार साइकिल पर आने का सिलसिला जारी है। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज वासा मुलाजमीन के हमरा अपनी डाक के लिए साइकिलिंग करते हुए हेड ऑफिस पहुंचे। तमाम अफसरान ने अपनी गाड़ियों की जगह साइकिल पार्क की। पाक बाइसाइकिल क्लब के अराकीन ने मुलाजमीन को साइकिल चलाने की ट्रेनिंग भी दी। और हिंदू बरादरी की जानिब से दिवाली का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सूबाई अक़लियती वजीर एजाज आलम ने दिवाली की तकरीब में खुसूसी शिरकत की। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, भरपूर तरीके से मनाया जाता है। दिवाली के त्यौहार की मुनासबत से हिंदू बरादरी की जानिब से मंदिरों को सजाया गया, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए।
सूबाई वजीर इंसानी हकूक व अक़लीती अमूर एजाज आलम ने केक काट कर दिवाली की तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एजाज आलम ने कहा, तमाम हिंदू कम्युनिटी को मुबारक पेश करता हूँ। इन्होंने कहा कि यहाँ पर दिवाली का जश्न मनाने आए हैं, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी भी जश्न मनाने आई हुई है। मैं इस मौके पर हमसाया मुल्क को पैगाम देना चाहता हूँ कि वो भी पाकिस्तान की तरह अक़लीतों को पूरा हक दें। पाकिस्तान में इंटरफेथ की बुनियाद रखी गई है कि तमाम मज़ाहब मिलकर यहाँ पर एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। यहाँ पे हमारी तमाम जो माइनॉरिटी के सिख कम्युनिटी से, मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन कम्युनिटी से और हमारे दूसरे जो तमाम मज़ाहब हैं, तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और हम अपने जो हिंदू कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान में बसने वाले हैं सबको दिवाली की खुशियाँ मुबारक और दिवाली मुबारक कहते हैं। लोगों का कहना था कि पाकिस्तान में हमें मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है, हम खुशी से अपने मजहबी त्यौहार को मना रहे हैं। हम लोग ये दिवाली का अवसर जो ना बड़ी खुशी से मनाते हैं और ये एक दूसरे की मोहब्बत का दिन होता है। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। इस दिवाली के एनवायरनमेंट में हमें काफ़ी खुशियाँ देखने को मिल रही हैं। लोगों के चेहरों पे बहुत खुशियाँ हैं। हर यहाँ की हमारी माइनॉरिटीज़ बहुत खुश हैं। दिवाली के पुरमसरत मौके पर हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सबका एक छत तले जमा होना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में अक़लीतों को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल है। कैमरामैन राना अजीम के साथ मोहम्मद अली रज़ा, सिटी 42। स्कूलों में ड्रॉप आउट की शरह को कम करने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन और मुस्लिम हैंड्स के ज़ेरे एहतमाम लाहौर के 20 सरकारी स्कूलों में वॉशरूम फैसिलिटीज़ मुहैया करने के लिए खुसूसी मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन और मुस्लिम हैंड्स के इश्तराक से लाहौर के 30 स्कूलों में तलबा और तालिबात की हाइजीन को यकीनी बनाने के लिए 32 टॉयलेट्स के तामीरी मंसूबे का आगाज कर दिया गया। इस मंसूबे के मुताबिक लाहौर के उन स्कूलों में जदीद तरीन टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। इस मंसूबे के मुताबिक लाहौर के उन स्कूलों में जदीद तरीन टॉयलेट्स बनाए जाएंगे जिनमें वाश सहूलियात नाकाफी होंगी। इसके अलावा बच्चों की उम्र और उनके कद की मुनासबत से दर्जाबंदी के साथ वाश सहूलियात भी मुयस्सर की जाएंगी। मुस्लिम हैंड की हमेशा से कोशिश रही है कि वो गवर्नमेंट के इदारों को सपोर्ट करे इन टर्म ऑफ देयर मिसिंग फैसिलिटी, और इन स्कूल में जो कि सिलेक्टेड स्कूल हैं वहाँ पे जितनी भी मिसिंग फैसिलिटी हैं वाश की, जैसे इसकी वाशरूम की फैसिलिटी मिसिंग है, जैसे सैनिटेशन की फैसिलिटी मिसिंग है, जैसे कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे पानी साफ़ पीने का अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम वाटर चिलर भी इंस्टॉल कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के आगाज से ही लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में टॉयलेट्स का बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया गया। इसके अलावा छतों का काम भी जारी है। इस मंसूबे में वो सरकारी स्कूल जिनमें साफ पानी की फ्राहमी मुमकिन नहीं है उनको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर चिलर्स भी फ्राहम किए जाएंगे। इसके अलावा इन स्कूलों के लिए वॉश क्लब्स भी तैयार किए गए हैं। जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ये पूरे लाहौर पे मुहित है, पूरे लाहौर में फैला हुआ है, तो इसकी क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं और स्पीड चेक कर रहे हैं इसकी। ये चूँकि हमारे पास टाइम फ्रेम बहुत कम है, इस काम को कंप्लीट करना है हमने। सरकारी स्कूलों में बनाए जाने वाले इन टॉयलेट्स में इस्तेमाल होने वाले मवाद को बाकायदा तौर पर लेबॉर्ट्रीज में भी चेक किया जाएगा। इसके लिए हम एक फील्ड में ही एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें हम रेशो को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके अलावा हम कंक्रीट की जो वर्कबिलिटी चेक करते हैं मौके पे हम वो स्लम्प टेस्ट करेंगे। हम तो स्लम्प टेस्ट में देखेंगे हम कि इसमें जो उसकी वर्कबिलिटी कंक्रीट की वो कैसी है। स्कूल इंतजामिया ने महकमा स्कूल एजुकेशन और मुस्लिम हैंड्स की इस मुश्तरका काविश को तालिबात के लिए फायदेमंद करार दिया है। इस तरह के प्रोजेक्ट से न सिर्फ तलबा और तालिबात अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकेंगे बल्कि उनकी ड्रॉप आउट की शरह भी कम हो सकेगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। और रहीम स्टोर की सार्फिन पर उम्रे के टिकट्स की बारिश जारी है। रहीम स्टोर की जानिब से 4 खुशनसीबों को उम्रे के टिकट्स दिए गए। अब तक 138 खुशनसीबों को कुरानंदाजी के जरिए उम्रे के टिकट्स दिए जा चुके हैं। वापडा टाउन रहीम स्टोर की जानिब से रबीउल अव्वल की 28वीं कुरानंदाजी का इनेकाद किया गया। 28वें रोज भी सार्फिन और शुरका का जोश व जज्बा दीदनी था। 4 अफराद को बजरिया कुरानंदाजी उम्रे के टिकट्स दिए गए। कुरानंदाजी की तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 92 चौधरी तारिक और साबिक चेयरमैन लाला बशीर यूनियन काउंसिल 86 थे। चौधरी तारिक और लाला बशीर की जानिब से कुरान निकाल कर खुश नसीबों का ऐलान किया गया। मेहमानों का कहना था कि एक जगह अरबों रुपए से शादियां हो रही हैं और एक जगह लोगों को अल्लाह के घर की ज़ियारत का मौका दिया जा रहा है। करोड़ों रुपया की शादी पे लग रहा है, लेकिन उस करोड़ों रुपए की शादी का क्या फायदा कि अगर आप कोई फलाई काम नहीं कर सकते।
कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं कि जो नहीं जा सकते, जब वो उधर से बुलावा आता है, अल्लाह के दूर से बुलावा आता है, तो वो लोग जाते हैं। सब भाइयों का जिनका उम्रे की टिकटें निकली हैं, उनको और बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद का कहना था कि लोगों की दुआओं से उम्रे के टिकटों की तादाद 138 हो गई है। अभी 3 रोज बकाया है, तो अल्लाह के फजलो करम से ये 145 से ज़्यादा लोग इस कुरान अंदाजी में जिनका नाम निकलेगा, अल्लाह ताला ने जिनको बुलाना है उनको बुलाएंगे। कुरानदाजी के जरिए टिकट्स हासिल करने वाले सारिफीन ने कहा कि अल्लाह ताला के करम के बाद हम रहीम स्टोर का शुक्रिया अदा करते हैं। और दुआ करते हैं कि रहीम स्टोर का ये सफर इसी तरह जारी और सारी रहे। अल्लाह ताला ने मुझे अपने यानी कि घर में बुलाने का ये मौका दिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब अपने आप को समझती हूँ। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने मुझे इस काबिल समझा कि अपने घर की सादत नसीब फरमाई। उसके बाद मैं रहीम स्टोर का बहुत शुक्रगुजार क्योंकि उन्होंने मुझे ये चांस दिया। कुरानदाजी की तकरीब में हाजरीन से इस्लामी सवालात पूछे गए। सही जवाब देने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सरकारी समाजी सतह पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। पंजाब हुकूमत के हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत LCWU में तकरीरी मुकाबलाजात का इनेकाद किया गया। LCWU के ज़रिए एहतमाम बैनुल जामियाती सूबाई मुकाबला किरातोनात का इनेकाद किया गया। मुकाबले में पंजाब भर की यूनिवर्सिटीज की ख्वातीन ने हिस्सा लिया। हाईकोर्ट बार में महफिल मिलाद का एहतमाम, वकला, अदालती स्टाफ और पुलिस एहलकारों की शिरकत। हाईकोर्ट के सिक्योरिटी एहलकार मौलवी मंजूर हुसैन समेत दीगर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाय अकीदत पेश किए। और सदर सब्जी मंडी बादामी बाग एजाज चौधरी की समनाबाद रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। नातख़्वा हजरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद सलाम का नजराना पेश किया। महफिल मिलाद में सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। ताजिर कायदीन शाहिद नज़ीर, नईम मीर, वकार अहमद, मियां हाफिज रिजवान भट्ट, मियां खलील अबीर, चौधरी जुल्फ़िकार, मलिक अमानत, इमरान बशीर, मियां मकबूल, उस्मान चौधरी, बिलाल चौधरी, महबूब चौधरी, चौधरी सलीम, चौधरी सईद, हाफिज नदीम, असद बेग भी महफिल नात में शरीक हुए। जौहर टाउन में मिलादुन नबी की मुनासबत से महफिल समा का इनेकाद किया गया। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मारूफ ताजिर बिलाल अहमद सालिक और मोहम्मद हमजा की जानिब से महफिल समा का एहतमाम महफिल समा की सदारत पीर सैयद इमरान मजीद हाशमी ने की। और अभी आपको बताएं कि चुगताई लैब में ज़्यादतीज़ केयर प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। ज़्यादतीज़ केयर प्रोग्राम के तहत ज़्यादतीज़ के मरीज पूरे पाकिस्तान में चुगताई लैब के किसी भी सेंटर पर ज़्यादतीज़ केयर कार्ड के जरिए 50% तक रियायत हासिल कर सकते हैं। चुगताई लैब ने मुल्क में ज़्यादतीज़ के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए इस बीमारी की जल्द तशखीस और आगाही के लिए ज़्यादतीज़ केयर प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम के तहत ज़्यादतीज़ के मरीजों को पूरे मुल्क में चुगताई लैब के किसी भी सेंटर पर 50% तक रियायत हासिल होगी। चुगताई लैब ने ज़्यादतीज़ को कंट्रोल करने की अहमियत का शऊर उजागर करने के लिए अपने हेड ऑफिस में ज़्यादतीज़ केयर प्रोग्राम लॉन्च और हेल्थ फीस्टा का इनेकाद किया है। मलिक केबल नेटवर्क के CEO मलिक तसद्दुक के भतीजे मलिक तारिक के साहबजादे मलिक अकबर अब्बास की दावत वलीमा सगियां फार्म हाउस में मुनक़िद की गई। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। दावत वलीमा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक, चौधरी शहबाज, ताहिर अब्बास, आजासिम शरीफ, नासिर अंसारी, मलिक तारिक, नदीम पहलवान, नसरुल्लाह वड़ाइश, फ़कीर मोहम्मद कैफी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक इकबाल, सैयद जावेद अली शाह, नदीम गैलानी, राना दिलशाद हुसैन, पीर मुअम्मर हसनी रसूल, शेख मोहम्मद बिलाल, चौधरी सरफराज जफर महमूद शाह, डॉक्टर हमजा, चौधरी एजाज जज्जा और दीगर दोस्त अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने नौब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।